क्या स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो आपके 30 में से 30 जो सवाल आएंगे उसके आप आंसर को देख पाएंगे। यानी कि आपको यदि पूरा 30 में से 30 लाना है तो आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज हम लोग करने वाले हैं यानी कि 100 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, इससे भी पहले हम लोग जो फर्स्ट बुक का सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड बुक का है। ठीक है, आपका जो सेकंड बुक है उसका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों की ओर से। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो वो है रेखीय जो बस्तियां होती है वो सड़क, नदी, नहर के किनारे होती है। कहाँ पर होती है? तो वो रेखीय जो बस्तियां होती है नदी या नहर के किनारे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं की मुख्य आर्थिक क्रिया है? इसमें से कौन सा आर्थिक क्रिया जो है वो इसमें से ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो वो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? क्या पूछा गया है? प्राचीनतम नगरीय बस्ती। तो प्राचीनतम नगरीय वस्तु जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? यानी कितने मिलियन शहर थे? वो 53। ठीक है, 53 मिलियन शहर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, जहाँ पर विकासशील देशों, जहाँ पर जनसंख्या सामाजिक ढांचे की विकास और क्या जरूरतों को पूर्ति करने कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकार जो है संसाधन जो सहायक है वो है सामाजिक संसाधन, जो किसी विकसित देश के लिए यह विकसित और आवश्यकता को पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होता है? यानी कि किसी, देखिए ये मान लिया झील है, इसके चारों ओर क्या गांव बसा, बस्ती, घर बना हुआ है। ठीक है, तो इस ये क्या है, तो चारों ओर तो ये क्या है, वृत्तिकार। ठीक है, क्या होता है? तो वृत्तिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? यानी कि अधिवास से संबंधित, यानी कि इसमें से कौन सा जो ग्रामीण अधिवास संबंधित है वो है आपका जाकर प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार का प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? यानी कि पर्वतीय जो प्रदेश है उसमें किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? यानी कि उसमें जो बस्तियां किस प्रकार की पाई जाती है? वो पाई जाती है आपका जाकर सीढ़ीनुमा। ठीक, कैसा पाई जाती है? तो अधिवास जो पाई जाती है सीढ़ीनुमा पाई जाती है। टोरंडा क्षेत्र में एस्किमो, ठीक है, द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। जानते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिलाई नगर किस वर्ग का है? यानी कि यहाँ पर लिखा है सबसे, भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है? वो है आपका जाकर औद्योगिक वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का होता है? तो नदी जो सहारे बसा गांव होता है वो होता है रेखीय होता है। ठीक है, अभी बताए ना, अभी नदी शहर के जो होते हैं बस्तियां वो क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इसमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? ठीक है, यहाँ पर क्या क्या, कैनवेरा है, सिंगापुर है, वाराणसी है, तो यह जमशेदपुर, यह हमारा झारखंड का जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में थी? यानी कि धारावी जो है आप लोग जानते ही है, वो जो कोरोना हुआ था सब समय धारावी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर जो कोरोना ज़्यादा फैला था। यानी कि वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है? यानी कि मेघानगर की जनसंख्या होती है वो होती है आपका 50 लाख। कितना? 50 लाख से अधिक होता है। ठीक है, मेघानगर जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि इसमें से बताना है कि आपका
जब 2011 में जनगणना कराई यानी कि लोगों की संख्या को गिना गया था, तो उस समय जनसंख्या कितनी थी हमारे भारत में, तो वो थी आपका 121.02 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 121.02 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व वाला जनसंख्या कौन सा राज्य है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको जनसंख्या घनत्व पूछा गया। जनसंख्या यदि पूछता तो उत्तर प्रदेश होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, जनसंख्या घनत्व पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है साफ साफ कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा है। कब का जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यह आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, कहाँ? तो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? यानी कि सबसे आष्टिक जो भाषा है भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है, इस जितना भी बता रहे हैं ना, इसको कर लीजिएगा, आपका कल एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी? तो आरंभ की गई थी आपका जाकर फरवरी 2014 से। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा अधिक जब बोला गया जनसंख्या घनत्व तो होगा आपका जगह, एक याद रखिएगा कि आपका जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो है वो बिहार है। सेकंड में पूछा जाएगा वो बंगाल कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए कि केंद्र शासित राज्यों में से तो दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। किससे? तो केंद्र शासित प्रदेशों में से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी है? तब आपको पूछा जाएगा कि 10 रुपये के जो नोट होते हैं उसमें 17 भाषाएं छपी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि जनसंख्या वितरण को कौन सा प्रभावित करता है? इसमें से कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका जलवायु। ठीक है, जो क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितने है? यानी कि अब यहाँ बताने बोला है कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर कितना जनसंख्या घनत्व है, तो वो हो जाएगा 382 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम बोला गया है ना, इसमें सबको बोलना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल में से। तो आपके सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, घनत्व नहीं पूछा गया, सबसे ज्यादा पूछा गया है यहाँ पर। वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि देखना चाहता है कि आप लोग कितने जन देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल तो कितना होगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चलिए कि भारत में विश्व की कुल कितना % जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भारत में कितना % इसमें दिया हुआ है 17.64, 17%, 15.64, 26.25। तो सबसे यहाँ भारत में जो है जनसंख्या है वो है 17.64% विश्व का। ठीक है, ये प्रतिशत है विश्व का 17.64। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यानी कि पुरुष प्रवास जो है का मुख्य कारण है, काम और रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पुरुष जाते हैं, यानी कि काम और रोजगार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या यानी कि अप्रवासी आते हैं, यानी कि वो होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपका होगा क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? यानी कि इसमें से कौन सा धारा है जो सबसे ज्यादा पुरुष प्रधान धारा है? तो ग्रामीण से
नगरीय जो धारा है ये सबसे ज़्यादा पुरुष प्रधान धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। इसमें से मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, चेन्नई में सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या कहाँ पर है, तो है आपका जगह मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रवासी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आए थे। यानी कि आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश से आए थे प्रवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वो प्रवास के कौन से कारक कहलाता है। यानी कि इसमें से जो लोग क्या होते हैं, अनुकूल अवसर को आकर्षित होकर, मतलब देखते हैं कि वहाँ पर सुख सुविधा सब कुछ देखकर क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, उसको आकर्षक के या इसमें मार दीजिएगा आप लोग आकर्षक। ठीक है, क्या मार दीजिएगा, आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।